आंखें कोमलता से बंद। साधना विवेक के साथ होती है। विवेक के साथ अगर साधना हो तो शांति और प्रसन्नता का अवतरण हो जाता है। तो आंखें कोमलता से बंद कर लें, शरीर को व्यवस्थित कर लें। जैसा शरीर है उसको व्यवस्थित कर लें। ध्यान में हम ज्ञान का अवतरण होता है उच्च चेतना से। एक तरीके से हम समझ सकते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। और वो उच्च चेतना क्या है? वो हमारा ही स्वरूप है, स्वभाव, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा और स्वरूप। इसी को पतंजलि ने कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पूरे शरीर को देख जाएं, एडजस्ट और अलाइन कर लें। और आखिर मन ही तो शरीर को अव्यवस्थित करेगा। तो इसका मतलब हमारी सजगता बनी हुई है। उस सजगता से हम, अगर शरीर में कोई अनुभव होता हो तो मन में ही अनुभव होता है। तो मन जब अपने पुराने संस्कारों से शरीर के अंदर अवचेतन अवस्था में बहुत सारे संस्कारों को डाल देता है, यानी कहाँ डाल देता है? शरीर के अंदर। तब शरीर की बेचैनी होती है ध्यान की अवस्था में। तो अगर हमारी सजगता बनी हुई है, हम ये सजग हैं और नोट कर रहे हैं कि भाई मन, तू इधर उधर मत भाग। इधर उधर भागने से क्या है? मन भागना शुरू हुआ और भागने से उसने किसी संस्कार को पकड़ लिया, वो संस्कार शरीर में है, तो शरीर की बेचैनी बढ़ेगी। तो एक तो तरीका है कि 10 साल आसन करते रहो फिर ध्यान करो। और एक है कि मन से शरीर को, सजगता वाले मन से शरीर के ऊपर नियंत्रण किया जाए। वो एक स्वाभाविक अवस्था होती। आंखें कोमलता से बंद हैं, हम सजग हैं, शरीर की स्थिरता है और मन की दिशा जो है वो अंदर की ओर है। अब देखो, इसको भी हम समझ के करें तो बड़ा अच्छा होगा। अंदर की ओर है, तो यहाँ पे अंदर का मतलब ये है कि संसार से विमुख होकर। ये सारा संसार हमारे सामने, हम संसार से उल्टी तरफ देख रहे हैं। तो ये उल्टी तरफ देखना भी सजगता का ही परिणाम है मित्रों। अब थोड़ा-सा और समझ को और आगे बढ़ा के करते हैं। शिथिलता का अभ्यास, हाँ? जिसको कहते हैं बीइंग कंफर्टेबल, उसका अभ्यास हम इसमें जोड़ते हैं और फिर चेक करते हैं मन को। भाई मन समझो एक बूंद है। ये बूंद सागर में समा जाए तो बस हमें अपने स्वरूप का
ज्ञान हो जाता। मन क्यों समाए भई? जब तक नहीं समाएगा मन संसार के प्रति ही सक्रिय रहेगा। वापस आते हैं हम बीइंग कंफर्टेबल। मन को ले जाएँ, शरीर नहीं हिलना चाहिए तो अच्छा है। हिलता है तो सजग हो जाएँ और सजगता से फिर स्थिरता में आ जाएँ। तो भई मन को ले आएँ गर्दन के जोड़ों पर। तो गर्दन के जोड़ पर ले आए तो क्या हुआ? सजगता है। सजगता है तो संवेदनाओं का अनुभव होगा। संवेदनाओं के साथ शिथिलता का अनुभव होगा। क्यों होगा? हम उसकी बाद में बात करेंगे। और फिर स्थिरता का अनुभव होगा। देखो ये ध्यान की तैयारी हो रही है अभी। और ध्यान की तैयारी यदि 100% है तो क्या होगा? ये जो मन है हमारा, ये 100% ध्यान के लिए उपस्थित रहेगा। तो भाई क्या होगा? तो ध्यान में सफलता मिलेगी। ये बड़े-बड़े शब्दों से नहीं जाना है, बड़े साधारण सरलता से मन की दिशा को बदलना है। उसी का नाम है बीइंग कंफर्टेबल। चलो फिर हम करते हैं मन को ले जाएँ कंधों के जोड़ों पर। अब मन सजग हो गया दोनों कंधों के जोड़ों पर। सजगता सजगता है तो संवेदनाओं का अनुभव होगा। तो संवेदनाओं का भी अनुभव ले लिया। दूसरे विचार भी आ रहे हैं, आते रहे ना, वहाँ नहीं जाना। और सजगता, संवेदनाएँ, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव। मन को ले जाएँ कमर के जोड़ पर। वैसे तो हर एक जोड़ों पर करना चाहिए, पर हम 2-3 जोड़ों पे करके हम सब साधक हैं, तो उसके लिए 2-3 जोड़ों पे करके हम उस अनुभव को ला सकते हैं। कमर का जोड़, कहाँ गया मन? कमर के जोड़। क्या मतलब है मन के जाने का? सजगता। तो सजगता बनी हुई है कहाँ पर? संवेदनाओं का अनुभव होगा, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव। अब पूरे शरीर पर मन को ले आएँ, खासकर जोड़ों पर। जैसे वो कहते हैं ना कि मैं अगर अपनी उँगली से तुम्हारे सिर को छूऊँ, गाल को छूऊँ, कंधे को छूऊँ, तो वो छूना का मतलब सजगता, संवेदना है। तो उसी तरह से मन से छूना है आप सबको, किसको? आप सबको छूना है जोड़ों को। गर्दन का जोड़, सजगता, संवेदनाएँ, सजगता, संवेदनाएँ, शिथिलता और स्थिरता। कंधों का जोड़, वही अनुभव, कोहनी, कलाई, उँगलियाँ। हम तैयारी कर रहे हैं, कमर, घुटने, पूरा श पूरे शरीर में सजगता, संवेदना, शिथिलता और स्थिरता।
स्थिरता का अनुभव। अब देखो इस सजगता और स्थिरता के अनुभव में हमें पता लगता है कि विचार तो अभी भी आ जा रहे हैं, तो आने दो ना। अब इन विचारों को हम दूर से देख सकते हैं जब शरीर की अवस्था में स्थिरता और संवेदना का अनुभव होता है। बड़ी बारीकी से हम देख सकते हैं। तो वे बारीकी से देखने का क्या मतलब हुआ? कि विचार हम जो अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको हम अलग रहकर देखते हैं, अपने से अलग रहकर देख रहे हैं। तो जैसे अलग रहकर हम देख रहे हैं तो क्या होगा? मन को लगेगा कि हाँ, ये मतलब हुआ, मन की दिशा अंदर की ओर होने का मतलब हमें समझ में आएगा। समझ के साथ ध्यान करना। समझ यानी विवेक, नासमझी से नहीं। तो इसी को हम कहते हैं विचारों का आना और जाना। हम मस्ती में बैठे हुए, तो मन फिर अपने संस्कारवश कहता नहीं समझ में आया। तो जैसे सड़क के किनारे पर खड़े होकर हम ट्रैफिक को देख रहे हैं। ट्रैफिक हमसे अलग है, चल रहा है, हम स्थिर हैं। तो मन क्या करता है कि एक भाग जो है मन का स्थिर पीछे, विचार के पीछे जाकर विचार के ट्रैफिक को देख रहा है। ये बात हुई। जैसे भई आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब ये आकाश जो है, वो तो स्थिर रहता है। पक्षी के उड़ने से हमें पक्षी के उड़ने का पता लगता है और हम भूल जाते हैं कि जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, वो तो आकाश स्थिर है। उसी प्रकार हम ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? कि भाई जहाँ विचार आ जा रहे हैं, उसके पीछे का जो भाग है, वो तो स्थिर है। वो तो स्थिर है, हाँ। हुँ। तो ये प्रक्रिया जो हम करते हैं, मैं इसको अभी नाम नहीं दूँगा। लोग फिर भ्रम पैदा कर लेते हैं कि हम तो पहुँच गए। तो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं पर आकाश स्थिर है। जैसे हम किनारे पर खड़े होके ट्रैफिक को देख रहे हैं, वैसे ही हम मेंटल ट्रैफिक को आते और जाते देख रहे हैं। तो आज हम शांति मंत्र के ऊपर ध्यान की प्रक्रिया विवेक और वैराग्य के साथ करेंगे। मंत्र जितने भी होते हैं, मंत्र के अंदर क्या है? शब्द है। शब्द क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं अक्षर। भाई उसी अक्षर से तो बिल गेट्स बिल गेट बना। भाई कंप्यूटर में भी तो अक्षर हैं।
एक नासा का साइंटिस्ट भी नासा का बना। कैसे? उस अक्षर से। अक्षर में ज्ञान है ना। उसी प्रकार मंत्र में भी ज्ञान है, कोई बड़ी बात है। उतना झंझट क्या हमें से लेके समझना कि मंत्र ये है। अरे सिंपल सी बात है। हर एक मंत्र शब्द है। हर एक शब्द की अपने अंदर शक्ति निहित होती है और ज्ञान होता। वो वही मंत्र हो गया। 3 बार अपने मन में। मन कहाँ देख रहा है? सिर के अंदर, और वहीं पर देखते हुए 3 बार अपने मन में उच्चारण करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। मन में ही कहना है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। प्रेम आ गया ना, भाव आ गया, भाव के साथ कह रहे हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि हमें मंत्र का उच्चारण भी आना चाहिए। बार-बार उच्चारण करने से क्या होता है कि मन में इस मंत्र के संस्कार बनते हैं। उसी का नाम तो मेमोरी है भाई। बड़े साधारण, बिल्कुल स्वाभाविक अवस्था में ध्यान में हम जा सकते हैं, अगर जाना चाहें तो। तो हमने 3 बार कर दिया, संस्कार बनाए, फिर अब उन संस्कारों को दोबारा 3 बार मन में ही करेंगे और उसका अर्थ के साथ करेंगे। अर्थ क्या हुआ? सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सभी स्वस्थ हो जाएँ। भई ये अर्थ लेके चलें। सभी, प्रत्येक जीव विश्व में, ये तो अब भाव के साथ कर रहे हैं तो उस अर्थ के साथ भाव भी आएगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। पतंजलि महाशय कहते हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने शब्द का उच्चारण किया, शब्द मतलब मंत्र का, फिर अर्थ को जाना। अब क्या है उसके पीछे? ज्ञान क्या है? तो भाई मेरे कहने से सभी स्वस्थ थोड़ा हो जाएंगे। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं? तो अज्ञान की बात है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा मन जो है वो भेद को मिटा दे। दूसरा है कोई, इस भेद को मिटा दे। जब हम कहते हैं सभी स्वस्थ हों, तो हमारा मन कहाँ टिकता है? स्वस्थ पर। एक बात ये हुई। अब ज्ञान, शांति मंत्र इसलिए कहते हैं। अब शांति मंत्र का मतलब शांति तो दे। तो ज्ञान हम कैसे समझें कि शांति देगा? तो भाई जब हम स्वस्थ होने की कामना सभी के लिए करते हैं, तो हमारे मन में द्वंद आएगा, वैर भाव आएगा? नहीं आएगा। अरे तो हम अपने मन की सफाई कर रहे हैं। हाँ भाई, हम अपने मन की ही सफाई कर रहे हैं। ये समझ के करो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
कुछ नहीं करना, इसी प्रकार सजग बने रहना है। सजगता संवेदनाएं शिथिलता और स्थिरता की अवस्था में बने हम रहें, तो धीरे धीरे हम मन को इतने चुपके से अंदर ले जा रहे हैं कि हमारे भ्रम वाले मन को भी नहीं पता लगता। तो क्या होगा कि भ्रम अपने आप गिर जाएगा, द्वंद गिर जाए। दूसरा मंत्र है इस शांति मंत्र में, सर्वेषां शांतिर्भवतु। तो वही 3 बार शब्द के ऊपर ध्यान देके, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। मन में कह रहे हैं। तो हमने शब्द लिया, हम उसी उसी पद्धति पर चलेंगे। पहले शब्द, मंत्र का उच्चारण, संस्कार बनाया हमने। अब उस संस्कार का क्या अर्थ है भाई? सर्वेषां शांतिर्, विश्व में सभी जीवों को शांति मिले। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। हमारे कहने से थोड़ा शांति आएगी, पर भाई अब ज्ञान की बात। तो ज्ञान क्या है इसमें? गुरुदेव कहते हैं कि शांति हम सबका स्वरूप है। क्या मतलब? स्वरूप का मतलब वो बदलने वाला नहीं है। क्या मतलब? वो शांति हमेशा हमारे अंदर बनी रहती है, हम ही शांति हैं। अब इस ज्ञान के साथ भाव को जोड़ो और 3 बार अपने मन में, सर्वेषां शांतिर्भवतु। क्या होगा? तो मन कुरेदेगा, कहाँ है शांति? और तुम फिर कह रहे हो, सर्वेषां शांतिर्भवतु। अब मन का वो संस्कार ढीला पड़ जाएगा जो ये कहता है कि भाई कहाँ है शांति? क्योंकि ये तो मन का बाहरी वाला भाग है। सर्वेषां शांतिर्भवतु। धैर्य चाहिए। ध्यान में धैर्य की बहुत बड़ा रोल है। और धैर्य नहीं है, कहाँ है? मन ने कहा और फिर हम बड़े प्रेम से फिर कह रहे हैं, सर्वेषां शांतिर्भवतु। रॉक एंड रोल से थोड़ा मंत्र का उच्चारण होता है। अब तीसरा मंत्र ले लें इसी शांति मंत्र का, 3 बार शब्द का, सर्वेषां पूर्णं भवतु। वाह! सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। साधारण सा, बिल्कुल बड़ा साफ स्पष्ट अर्थ है कि हम सभी पूर्ण हों। ये अर्थ, ज्ञान पे हम बाद में जाएंगे। हम सभी पूर्ण हों, हमारी ये कामना है। क्या कामना है? कि सभी पूर्ण हों। सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं
भवतु। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ये कहता है, हमारे गुरु शास्त्र ये बताते हैं कि हम सभी पूर्ण हैं। क्यों पूर्ण हैं भाई? क्योंकि हम पूर्ण से ही निकले हैं। भाई पूर्ण से निकलने वाला जो भी होगा वो पूर्ण ही तो होगा। नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि हम पूर्ण है, इसीलिए तो मुझे इतना तनाव रहता है। क्योंकि ये अज्ञानता है, हम अज्ञान में हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो साधना सारी क्या है ध्यान की? अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की साधना। असतो मा सद्गमय। अच्छा ये है। तो यात्रा कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। तो अंदर देखते हुए, चाहे हृदय के अंदर देखो भाई या देखो सिर के अंदर, दोनों चले। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। मन को जब हम ये संस्कार देते हैं मंत्र के द्वारा, मैं पूर्ण हूँ, तो भाई मैं पूर्ण हूं तो मेरा किसी से काहे का वैर, काहे का द्वंद। तो मन अपने संस्कारों के प्रति जागृत होता है मंत्र के द्वारा। और मन को अब ये लगता है कि उधर नहीं जाना। काहे का द्वंद, काहे का वैर, काहे की एंजाइटी। ये बड़ा कॉमन शब्द हो गया। चौथा मंत्र इसी का। सर्वेषां मंगलम भवतु। 3 बार मन में। और मन को हम, मन देख रहा अंदर की ओर। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। अर्थ क्या हो? सभी का मंगल हो। तो अगर हम माने थोड़े समय के लिए कि ईश्वर है, तो भाई ईश्वर राक्षस तो है नहीं, कंस तो है नहीं। ये क्यों कह रहा हूं? तो भाई ईश्वर ना तो कंस है, ना, इसका मतलब ईश्वर तो मंगलदायी ही है, सभी का मंगल करेगा। सर्वेषां मंगलम भवतु। अब वो समझ मन के अंदर है, मन की दिशा अंदर है। मन में ही कह रहे हो सर्वेषां मंगलम भवतु। मन जुड़ जाएगा। मन कहेगा और अंदर चलें, जरा देखें। सर्वेषां मंगलम भवतु। अब अर्थ क्या है? मंगल के बहुत सारे अर्थ हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पर एक है कि अब आने वाला जो क्षण है वो मंगलकारी है, उसमें शांति है, उसमें पूर्णता है और उसमें स्वस्थता है। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। अच्छा, सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। अरे अंदर तो सब कुछ मंगलमय ही दिखाई दे रहा है।
बाहर जब आते हैं तो फिर वही स्थिति हो जाती है, वो साधना नहीं है ना। तो साधना का प्रभाव भाई, एक ही रोटी खाई है ना, भूख लगी हुई है। तो बार-बार जब हम इतना खाएँ जिससे कि अब मन कहता है तृप्त हो गए, तो इसका वही मतलब है कि अभ्यास और साधना की कमी। तो अब एक प्रयोग छोटा-सा और करते हैं अपने मन में ही। जैसे ही आप ओम का उच्चारण करें मन में, तो अपने मन को हृदय की अंदर ले जाएँ, हृदय गुफा में। जैसे कल्पना करें, विजुलाइज़ करें कि ओम कहते हुए आपका मन हृदय के अंदर, हृदय गुहा में जा रहा है। जैसे ओम खत्म हो और उसके बाद आप कहते हैं शांति, शांति, शांति 3 बार, उस समय मन ये देखें कि मन वहीं अंदर टिका हुआ है और उसी के ऊपर शांति, शांति, शांति कह रहा है। ऐसा अगर हुआ, तो आप ध्यान में शांति, शांति, शांति। फिर थोड़े समय के लिए रुके और आपने ये देखा कि मन फिर विचारों से भरा। कोई चिंता नहीं, विचार वहीं छोड़ देने हैं। हमारी यात्रा कहाँ है? हमारी यात्रा उसी में है। हृदय गुहा में पहुंचा मन। शांति, शांति, शांति करते चले जाएं। अब ये नहीं कि मशीन की तरह करते चले। सजगता, अनुभव। आपका अनुभव ये बता रहा है कि आपका मन अंदर ही टिका हुआ है। बड़ी अच्छी बात। तो भाई जब टिका हुआ है ना, अंदर टिका हुआ है, शांति का उदय हो गया, तो फिर ओम शांति, शांति, शांति कहने की क्या ज़रूरत है? देखो, साधना के मर्म को समझना। कोई ज़रूरत नहीं है तो हम उसी में बने हुए हैं, फिर तुरंत कोई विचार आ गया, ओह! मन, फिर तुम वापस जा रहे हो? आ जाओ मेरे साथ, और फिर एक बार कह दिया। अब कहने के साथ भाव भी है भाई, मन का अंदर जाना भी है, हृदय के अंदर, और शांति, अब टिक गया मन अंदर ही, शांति में टिका हुआ है। इसीलिए 3 बार शांति कह रहे हैं। दूसरे अर्थ की तरफ हम बाद में जाएँगे। शांति, शांति करते चले। अब करते चले जाने का मतलब बेहोशी में नहीं करना। अरे मन टिका ही हुआ है अंदर, तो काहे का नहीं टिका हुआ? तो करना। ओह! ये बात है। तो समझ आ गई अब। समझ का मतलब बुद्धि, समझ का मतलब विवेक, विवेक का मतलब हमने अलग कर दिया मन की 2 गति को यहाँ पर। विवेक की बात चर्चा हम बाद में करेंगे। तो विवेक से हमने समझा। मन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जा रहे हो भाई? बाहर? कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक बार कर लो। अ,
शांति शांति शांति। अब हमने ये किया, मन शून्य में पहुंच गया, जैसे कि अब नथिंगनेस है, ऐसा आभास अगर होता है तो बस श्वास को देखते रहो। ब्रेथ अवेयरनेस, जिसको मैं कहता हूं ना, श्वास की ब्रेथ अवेयरनेस विद द 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंटेड अवेयरनेस। क्या मतलब हुआ? 3 बिंदुओं के प्रति सजगता, श्वास की सजगता है इस ध्यान की प्रक्रिया में। तो भाई वो 3 बिंदु कौन से? अब कोई विचार तो नहीं आ रहा, तो मन खाली है। तो पहला बिंदु है सजगता का कि हम श्वास को आते और जाते हुए देख रहे हैं। दूसरा बिंदु सजगता का, श्वास अंदर और बाहर आ रही है तो हमें संवेदना का अनुभव होता है। नहीं हो रहा तो मन कहीं और संस्कारवश भाग रहा है। अच्छा, ये बात है। भाई हवा, वायु जो है, जब सांस नाक को छुएगी तो वहां पे संवेदना का तो अनुभव होगा ही ना। तो 24 घंटे तो नहीं होता, 24 घंटे हम बेहोश में बने रहते हैं, ध्यान थोड़ा करते हैं। लो, समझ में आई बात? हाँ, तो पहला बिंदु सांस के आने और जाने का। दूसरा बिंदु श्वास के संवेदनाओं का अनुभव। तीसरा बिंदु, और सजगता चाहिए। तीसरे बिंदु का मतलब है कि हम श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं है। अजय, करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। न करने का नाम ही तो ध्यान है। क्या मतलब? न करने का मतलब ही ध्यान। हाँ, इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम अनुभव में गुजरे कि अभी हम कुछ नहीं करने का मतलब हम कुछ विचार नहीं कर रहे। ये भी तो करना हुआ, विचार करते हैं तो कुछ करना हुआ। शरीर स्वाभाविक रूप से स्थिर है और 3 बिंदुओं पर श्वास के प्रति सजगता है। अच्छा भाई, तो फिर ठीक है, हमने समझ लिया। पर बीच में विचार आए तो 3 बिंदुओं के प्रति सजगता, विचार फिर आए तो 3 बिंदुओं के प्रति सजगता, उसी तरह के विचार बार बार आ रहे हैं तो फिर एक बार शांति शांति शांति। फिर देखना है। याद आया कि मन से हमने कहा कि मन के अंदर हृदय गुहा में ही टिका हुआ है, शांति 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 कहते हुए बिल्कुल टिका हुआ है। वापस आ जाओ 3 बिंदुओं की सजगता पर, क्योंकि अब कुछ करना नहीं है। तो 3 बिंदुओं के प्रति श्वास के प्रति जो सजगता है, भाई वो कुछ करना वरना है नहीं। अब 2 बातें विवेक से हमने समझी। मन बना हुआ है, मन अब अमन हो गया। और फिर आपने कुछ और बोल दिया, नहीं हम उसको समझेंगे। अमन का मतलब ये है कि अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे सेल्समैन होता है ना मन, वैसे ही सेल्समैन की तरह फिर दरवाजा खटखटाएगा। नहीं नहीं, कल उसके साथ कहा सुनी हो गई थी ना, देखो ये विचार आ गया, फिर खटखटाया दरवाजा। वापस फिर आ गए तुम 3 बिंदुओं की सजगता पे, वापस फिर आ गया मन। अरे सुनो तो सही।
इतना गलत आदमी है, देखो फिर ये विचार आता है। तो इसका मतलब जब मन बार-बार उसी विचार पर आए, उसी तो संस्कार बने हुए हैं। मन को अंदर ले जाना है, मन बाहर है, समझ में आ गया। अच्छा ये बात है। और टिका देना है फिर शांति, शांति, शांति। ओह! टिका दिया। टिका दिया तो वापस 3 बिंदुओं पर। 3 बिंदुओं पर श्वास के प्रति सजगता हो गई। इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। हम ध्यान में वापस आते हैं एक अलग प्रक्रिया से। अपने मन को पहले दाएं हाथ पर लाएं, संवेदनाओं का अनुभव करें। फिर मन को लाएं बाएं हाथ पर, संवेदनाओं का अनुभव करें। और फिर दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं। तो हथेलियां आपकी आंखों पर हैं और अंदर ही आंखें खोल लें। अब अपने से पूछें क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ध्यान और अपनी हथेलियों को आहिस्ता से वापस ले आएं।